और चलिए अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की। फरीदाबाद के सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय मेले के अंतिम सप्ताह की शुरुआत के साथ ही दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और मेले में देश विदेश से आए कारीगर अपनी अनोखी हस्तकला और साथ ही शिल्पकला का प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 25 देशों के कारीगरों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। देश विदेश की संस्कृति के अनूठे संगम ने पर्यटकों का मन मोह लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। सूरजकुंड मेला जो 31 जनवरी से शुरू हुआ है वो लगातार अपनी जो उसकी खूबसूरती है उसके चलते यहाँ तमाम जो लोग हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और इस वक्त हम आज सूरजकुंड मेले के क्या रंग है इस तमाम रंगों से आपको रूबरू करवाएंगे। 31 जनवरी को सूरजकुंड मेला शुरू हुआ था और ये 15 फरवरी तक चलेगा। लगातार तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस मेले में यहाँ पर इस बार जो है वो उत्तर प्रदेश और जो मेघालय है वो स्टेट पार्टनर है, जबकि मिस्र जो है वो इसमें कंट्री पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। लगातार जो 1977 के बाद ये जो सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी वो अपनी जिस तरीके की छटा बिखेर रहा है उसके चलते यहाँ पर लोगों का जो आकर्षण है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। यही वजह है कि इस बार यहाँ पर 50 के करीब देश जो है वो अपनी यहाँ पर सहभागिता जो है वो दिखा रहे हैं। 1200 से ज्यादा स्टॉल जो है वो सूरजकुंड मेले में लगी है। तो आपको सूरजकुंड मेले के आज कई रंग दिखाएंगे। चलिए आपको सूरजकुंड मेले के अंदर लेकर चलते हैं। सूरजकुंड मेले के कई रंग हैं और लगातार हम आपको तमाम जो यहाँ के रंग हैं वो दिखा रहे हैं। और इस वक्त हम ये सूरजकुंड मेले की जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ आसपास जो है वो आपको हरियाणवी संस्कृति से जो है वो लोग ओतप्रोत नजर आ रहे हैं और हरियाणवी संस्कृति की झलक यहाँ पर सूरजकुंड मेले में इस जगह पर नजर आ रही है। ये हरियाणा अपना घर के नाम से एक पवेलियन जो है वो बनाया गया है जिसमें जो है वो यहाँ पर हरियाणा के जो तमाम जो रंग हैं, हरियाणा की जो संस्कृति है, हरियाणा की जो विरासत है उसको इसके अंदर जो है वो दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं या फिर जो विदेशी नागरिक हैं वो हरियाणवी संस्कृति को देखकर काफी जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको हरियाणा की संस्कृति और विरासत के जो तमाम रंग हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये हरियाणा अपना घर के नाम से पवेलियन जो है वो यहाँ पर बनाया गया है जिसमें तमाम जो हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी हुई जो छटा है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि हरियाणा के पुराने इतिहास में किस तरीके से किन किन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो होता था और कैसे जो है वो इनका उपयोग किया जाता था। ये जो चीज़ें हैं ये हरियाणवी संस्कृति में जो पहले जिस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल जो वो होता था, लेकिन अब धीरे धीरे आधुनिकता के साथ ये जो चीज़ें हैं ये दीवार पर जगह ले चुकी है। लेकिन इनको लेकर जो खासतौर पर जो युवा पीढ़ी है वो जो है वो उत्साह दिखा रही है और वो यहाँ पर आकर जानना चाहती है कि किस तरीके से जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो किस तरह से इस्तेमाल जो है वो पुराने समय में होती थी। तो ये जो तमाम जो रंग है वो हरियाणवी पवेलियन जो है या हरियाणा अपना घर के नाम से जो एक पवेलियन बना हुआ है उसके तमाम जो रंग हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये आज जो सूरजकुंड मेले में यहाँ पर जितने भी तमाम जो लोग पहुँच रहे हैं वो हरियाणा में आज पवेलियन में आकर हरियाणा की जो पुरानी जो संस्कृति है, जो विरासत है उसको जो है वो देखना चाह रहे हैं। और ये जो इससे पहले का जो जमाना था, एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि जो उसमें जो है वो किस तरीके से ये जो वजन तोलने के लिए तकड़ी का इस्तेमाल होता था या फिर जो हवा के लिए जो पंखियां हैं जिनको बीजने बोला जाता था इनका इस्तेमाल होता था। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हरियाणवी संस्कृति को जो है वो दिखा रही है। हरियाणा की जो संस्कृति है वो इस हरियाणा अपना घर के नाम से जो पवेलियन सूरजकुंड मेले में लगा है इसमें आज जो है वो नजर आ रही है और लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। 39वें सूरजकुंड मेले के अलग अलग रंगों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं और लगातार मेले की जो छटा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच अब हम उस एरिया में पहुंचे जहां पर भारत के अलावा विदेशी देशों के जो तमाम कारीगर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी अपनी
आज जो कला है उसको लेकर कजाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तमाम जो अन्य राज्यों के साथ साथ जो विदेशों के भी कलाकार हैं वो यहाँ पर अपनी जो कला है या फिर अपना जो आर्ट है उसको दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी लोग जो है वो दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं, रुचि भी जो है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कजाकिस्तान का एक स्टॉल है और इसी तरीके से अलग अलग कंट्री के यहाँ पर जो है वो आपको स्टॉल नजर आएंगे। करीब 50 जो देश हैं उनके जो है वो यहाँ पर इस बार आप प्रतिभागी जो है वो अलग अलग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये पूरी जो तस्वीर है ये सूरजकुंड मेले की है और लगातार जैसे जैसे मेला अंतिम चरण की तरफ जा रहा है तो और ज़्यादा उत्साह जो है वो यहाँ पर लोगों में बढ़ रहा है। आप लगातार यहाँ पर आज 10वां दिन है सूरजकुंड मेले का, किस तरीके से लोगों में उत्साह देख रही हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छे उत्साह हो रही है और लोग बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं सूरजकुंड मेले के अंदर। और जो आपके दर्शकों से भी यही निवेदन है कि आप भी मेले का लुत्फ उठाएं और आए। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, तस्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। कहता है जोकर सारा जमाना कि मुस्कुराओ तो कुछ बात बने, गुनगुनाओ तो कुछ बात बने, यूं दूर खड़े रहने से काम नहीं चलता है, हमारे पास आओ तो कुछ बात बने। ये इंतजाम जो सरकार के प्रशासन के हैं, व्यवस्था के हैं, सुरक्षा के हैं, ठीक है आपकी नज़र में? लोग खुश हैं क्योंकि आप तो लोगों का चेहरा पढ़ रहे हैं यहाँ से आते जाते हुए, तो लोग संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, भारत सरकार। इससे हम बहुत बढ़िया हमको भी रोजगार मिल रहा है मेला से और काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है मेले से। कलाकारों की कला जो है उसको लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोगों को? कर रहे हैं। तो ये अलग अलग रंग है सूरजकुंड मेले के और यही जो वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मेले का लुत्फ जो है वो उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के हम आपको तमाम रंग दिखा रहे हैं और इन्हीं रंगों में से एक रंग ये भी है जो तमाम कंट्री जो है वो इस बार इस अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के पार्टनर की भूमिका में अपनी जो भूमिका निभा रहे हैं और इसके साथ ही आप अपने अपने देश की जो प्रतिभा है, जो कलाकार हैं वो यहाँ पर रंग बिखेरते हुए आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो तमाम जो कंट्री जो है वो यहाँ पर अपनी अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज करवा रही है। 31वां सूरजकुंड जो मेला है वो अपने आप में ऐतिहासिक जो है वो रंग बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम जो लोग हैं इनको आप देख रहे हैं लगातार जो है वो यहाँ पर इन कलाकारों के साथ अपनी जो मस्ती है वो कर रही है और अलग अलग जो देशों के कलाकार हैं वो अपनी कला जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं और इसके साथ ही ये तमाम जो कलाकार हैं ये हर साल जब सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है तो यहाँ पहुँचते हैं। इस बार 39वां सूरजकुंड ये मेला जो है वो लगाया गया है और यहाँ पर तमाम जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देते हुए अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज करवा रहे हैं। सूरजकुंड मेले के तमाम रंगों के बीच में एक रंग ये भी है कि एक चौराहे पर काफी भीड़ जुट रही है और जब यहाँ आकर देखा तो यहाँ पर हमें मिले रोहतास जी। रोहतास जी के नाम एक अनूठा रिकॉर्ड है, ये आप देख सकते हैं जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें इनके पास लगातार बिना सांस लिए एक लंबी जो बीन बजाने का जो इनका रिकॉर्ड है वो अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है और ये इसकी गवाही जो है वो तमाम दस्तावेज, तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो दे रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो रोहतास जी जहाँ पर मौजूद है उस चौराहे पर कैसे उमड़ रहे हैं। यहाँ पर लोगों में काफ़ी रुचि जो है वो इस जगह पर देखने को मिल रही है। आप लगातार एक के बाद एक तमाम जो दस्तावेज हैं, तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो देख सकते हैं। रोहतास नाथ जो है वो बीन के अपने आप में मास्टर हैं, लंबा एक रिकॉर्ड जो है वो उनके नाम है, उनसे बातचीत करते हैं। रोहतास जी, ये एक लंबा रिकॉर्ड है आपके पास, जिस तरीके से तमाम आप डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे हैं, ये लगातार डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं ये इनके रिकॉर्ड पर मोहर लगाते हैं। ये इनके जो दस्तावेज हैं वो आप देख रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो दस्तावेज हैं इनमें इनकी जो कला है उस कला के ऊपर मोहर लगती हुई आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो इनको बड़े स्तर पर जो है वो सराहना मिली है। लगातार आप देख सकते हैं कि रोहतास नाथ का किस तरीके का रिकॉर्ड जो है वो बीन बजाने का रहा है, इनकी अनूठी कला जो है उसका रिकॉर्ड है। हम बातचीत करेंगे। रोहतास जी, ये आपके पास तो तमाम दस्तावेज हैं, ये गवाही दे रहे हैं आपकी कला की, कितना किस तरीके का रिकॉर्ड है सर आपके नाम? सर ये
बाहर कंट्री में एक फंक्शन हुआ था, वहाँ पर मेरे को भी बुलाया गया था इंडिया से, तो वहाँ पर सब ये प्रोग्राम दिया था मैंने, तो वहाँ पर अपना बीन बजाते रहे, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था वहाँ पर। तो ये पोस्टकार्ड मुझे वहाँ सर्टिफिकेट मिला, लंबे टाइम लॉन्ग टाइम इतना बाजा बजाया, अपने इंडिया का नाम रोशन किया, तो वहाँ से साहब ये चीज़ मिला मेरे को। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपने वाली पीढ़ी में समय में ऐसे ऐसे कलाकार आते रहे, ये सूरजकुंड मेला चलता रहे। मैं यही चाहता हूँ कि अपने देश में, अपनी भारत में, अपने हरियाणा में ऐसा मेला आज तक कहीं लगता जितना सूरजकुंड मेले में लगता है। ये रोहतास नाथ किस तरीके से देखते हैं आज का जो युवा है या आज जो यहाँ पर भीड़ जुट रही है, अभी भी जो नई पीढ़ी है वो इस चीज को पसंद कर रही है, जुट रही है, नाच रही है, अपना लुत्फ उठा रही है, जरूरत है इस पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए? हाँ सर, मैं यही चाहता हूँ कि हमारे भारत में ये कला जिंदी रहनी चाहिए। आने वाली जो समय है, आने वाली जो पीढ़ी, वो क्या जानेगी सपेरा क्या चीज है, देखिए सब भूल जाएंगे। देखो जैसे कुतुब मीनार है, लाल किला है, इंडिया गेट है, वो टूट फूट जाता है, उसकी गवर्नमेंट प्रिंट कर देती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे देश में ये कला जिंदी रहनी चाहिए। आने वाली जो समय है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो ये जाने कि भाई सपेरा भी हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे देश में है, हम भी किसी से मुकाबला कर सकते हैं दोबारा। मैं ना हूँ और कोई भाई और कोई सपेरा अपना थोड़ा हिंदुस्तान का नाम तो रोशन करे, देश का नाम तो रोशन करे। यही कला है साहब, मैं ये चाहता हूँ। सपेरे को भी देखो, सपेरा सांप से ही माना जाता था भाई सपेरा है, अब सांप का गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंस नहीं बनाया साहब। देखो डॉक्यूमेंट, एक सांप को एक लाइसेंस तो जरूर होना चाहिए सपेरे के पास, जो माना जाए। हमारे हिंदुस्तान में लाखों मोटर गाड़ी, गाय भैंस बकरी हिंदुस्तान में कट रही है, इसकी गवर्नमेंट लाइसेंस बना के दे रही है। देखो इनके लिए चिड़ियाघर है, उसमें जानवरों को कैद कर रखा सर, खड़ा कहीं कि नहीं, वो पड़ा हुआ है पिंजरों में बंद, टिकट लगा दिया, उसको लोग देखने के लिए जाते हैं। कैद तो वो भी है सर, कानून तो वो भी है। तो आप ये मानते हैं कि नाथ समुदाय के लिए, नाथों के लिए जो है वो कोई उनकी भी कोई जो पॉलिसी बननी चाहिए? हाँ जी, हम ये चाहते हैं, पूजा करते हैं साहब, जैसे नाग पंचमी आती है, जन्माष्टमी आती है, शिवरात्रि आती है, हम लोग पूजा करते हैं उसके अपने घर में, मकान में, फिर उसको हम जंगल में छोड़ देते हैं। होली दिवाली अब अलोप होती जा रही है कला। अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो भाई सांप रखना अलाउड नहीं है, तब क्या करा जाए साहब, अब ये संगीत है, क्या करा जाए। तो ये रोहतास नाथ हमारे साथ थे जो कह रहे हैं कि इस कला को जिंदा रखने की जरूरत है, सरकार को इसको लेकर भी कोई नीति बनानी चाहिए, और ताकि इस समुदाय के जो लोग हैं वो और अपनी इस विधा में आगे जो है वो बढ़ सके। और यहाँ जो सूरजकुंड मेला है, सूरजकुंड मेले में रोहतास नाथ का जो जगह है, जो मंच है, उस मंच पर युवाओं में काफी जोश और उत्साह नजर आया है। 39वें सूरजकुंड मेले के एक नहीं अनेक रंग है, और हम लगातार आपको एक के बाद एक तमाम जो रंग है इस मेले के वो दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, हरियाणवी संस्कृति की जो झलक है वो आप यहाँ पर देखेंगे, किस तरीके से जो है वो यहाँ पर कलाकार जो है वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, और कैसे जो है वो यहाँ पर जो है वो कलाकार जो है वो किस तरीके से जो है वो अपना मनोरंजन इस मेले में कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो धुन है, ये जो झूम है, ये हरियाणवी संस्कृति की झूम है, और ये यहाँ पर तमाम जो कलाकार हैं वो अपनी में जो लोग हैं वो भारी संख्या में जो यहाँ पर जुट रहे हैं। तो ये सूरजकुंड मेले के अलग अलग रंग हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये थे 39वें सूरजकुंड मेले के तमाम रंग जो हमने आपको दिखाए। इस बार सूरजकुंड मेला 39वां सूरजकुंड मेला लगा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है, और इसकी झलक इस मेले में देखने को मिली है। सूरजकुंड मेला अपने आप के इतिहास को समेटे हुए है, और हर साल अपनी अनूठी छाप जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनके जहन में छोड़कर जा रहा है। देश और विदेशों की कला संस्कृति एक ही मंच पर यानी सूरजकुंड के अंतर्राष्ट्रीय मेले में देखने को मिल रही है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।